इसलिए क्योंकि गणेश जी हैं वाणी के देवता और माँ सरस्वती है बुद्धि की देवी। बात समझ में आ रही है? सरस्वती बुद्धि की देवी है और गणेश जी वाणी के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं और सरस्वती वाणी की देवी है। इसलिए दोनों को एक साथ प्रणाम किया। क्योंकि कभी कभी कई लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है पर बोलना नहीं आता, कुछ भी बोल देते हैं। और कई लोगों को बहुत कुछ बोलना आता है लेकिन उनकी भाषा अच्छी नहीं होती। इसलिए वाणी की देवी है सरस्वती और बुद्धि के देवता हैं गणेश। अगर बोला भगवान की कथा सुननी है और गानी है तो वाणी भी ठीक होनी चाहिए और बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? आवाज अच्छी हो और खोपड़ा ठीक ना हो तो, और खोपड़ा ठीक है लेकिन वाणी ठीक नहीं है तो, इसलिए दोनों को एक साथ में प्रणाम किया। बोलो सरस्वती मैया की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। उसके बाद हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। वैसे तो बहुत विस्तार से इसमें नमन किया गया है लेकिन मैं संक्षिप्त से ले रहा हूं क्योंकि आज हमें इससे विवाह तक पहुंचना है। हनुमान जी महाराज को जब प्रणाम कर रहे थे तो औरों को प्रणाम किया, किसी के चरणों में प्रणाम किया, किसी को झुक कर के प्रणाम किया। लेकिन हनुमान जी की बारी आई तो तुलसी बाबा दूर से प्रणाम कर रहे हैं। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी ने कहा औरों को तो किसी को झुक के प्रणाम कर रहे हो, किसी को नमन वंदन कर रहे हो, किसी को नज़दीक जाके प्रणाम कर रहे हो, लेकिन मेरी जब बारी आई तो दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे महाराज, चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं आपको नज़दीक आकर आपके चरणों में प्रणाम करूँ, लेकिन इसमें मेरी कुछ मजबूरी है। हनुमान जी ने कहा ऐसी क्या मजबूरी है? बोला मजबूरी ये है कि अगर मैं झुक कर के प्रणाम करूं आपके चरणों में तो आपके हृदय में जो सीताराम बैठे हैं उनका दर्शन मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपके साथ में भगवान सीताराम के भी दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए दूर से प्रणाम कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? क्योंकि हनुमान जी राम जी के मंदिर हैं, है कि नहीं? बोलो, सीना चीर के दिखा दिया सीताराम का दर्शन मेरे हृदय में करो। हनुमान जी राम जी के मंदिर है। अच्छा, मंगलवार को क्यों मंदिर में जाते हैं? क्या हनुमान जी का वार है? पहले भी कई बार बता चुका हूं, शायद याद होगा कि नहीं। हनुमान जी का वार कौन सा है जरा बताओ? मंगलवार है क्या? शनिवार। हनुमान जी का वार शनिवार है, मंगलवार राम जी का वार है। इसलिए राम जी का दर्शन करने के लिए हनुमान जी कहते हैं कि मेरा बार याद रखो न रखो, लेकिन मंगलवार श्री राम जी का बार याद रखो। मंगलवार को मेरे पास आओ और मेरे हृदय में बैठे हुए सीताराम का दर्शन करो। इसलिए लोग मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र है हनुमान जो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, उसके जैसा कोई दूसरा बलवान नहीं है। तुलसी बाबा ने यहाँ तक लिखा है अतुलित बलधामम। अतुलित मतलब जिसके बल की कोई सीमा नहीं है, इतना बलवान है। लेकिन आप जहाँ भी देखोगे हनुमान जी अपने आप को बहुत छोटा बना करके चलते हैं कि नहीं? 7 समुद्र को 100 योजन के समुद्र को पार कर गए हनुमान जी, लेकिन फिर भी कहता है मसक समान रूप कपिधरे हूँ, बहुत छोटा बन गया। सीधा सा मतलब है कि दुनिया में अगर जीत चाहते हो तो छोटे बन जाओ, छोटे बनने में कोई हर्जा नहीं है। और दुनिया में वही जीत पाता है जो छोटा बन जाता है। लेकिन हम लोगों की समस्या कि छोटा कोई बनना नहीं चाहता। जरा सी बात हुई तो लोग कहते अरे हमसे आगे है क्या? और कई लोग यहाँ तक नाम तक की धमकी देना शुरू कर देते। जानते हो किससे बात कर रहे हो? इसलिए अगर संसार को जीतना है तो छोटे बन जाओ।
हनुमान जी महाराज को तुलसी बाबा ने वंदन किया और उसके बाद भगवान सीताराम को वंदन किया, जनकपुरी को वंदन किया, अवधपुरी को वंदन किया। और सज्जनों, दशरथ जी की जब बारी आई तो यहाँ तुलसी बाबा विशेष वंदन कर रहे हैं दशरथ जी महाराज। किसी ने पूछा दशरथ को विशेष प्रणाम क्यों? क्या राम के पिता हैं इसलिए? बोला नहीं। अच्छा, ये छत्रपति सम्राट है इसलिए? बोला नहीं। तो क्यों ऐसा विशेष प्रणाम दशरथ को? बोला इसलिए प्रणाम कर रहा हूं विशेष प्रणाम कि दशरथ जैसा प्रेमी दूसरा कोई हुआ ही नहीं। प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए। आजकल लोग बोल तो देते हैं हम आपके बिना मर जाएंगे, पर क्या किसी को मरते हुए देखा है? कोई आज तक किसी के साथ में मरा है? लेकिन दशरथ जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए जो राम के वियोग में प्राण तिनके के समान प्राण को छोड़ दिया। इसका नाम प्रेम है। रामचरितमानस में दशरथ जी और श्रीमद् भागवत में कुंती माता, जिन्होंने भगवान के वियोग में तिनके के समान प्राणों को छोड़ दिया। थोड़ा लाइट में, इसका नाम प्रेम है। हम आपसे प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। लेकिन वो तो अच्छा है कि कभी प्राण को भनक नहीं लगती। किसी दिन प्राण को भनक लग जाए कि मुझसे ज्यादा, तब क्या होगा बोलो? लेकिन लोग बोलने को कुछ भी बोल देते। दशरथ जी महाराज को विशेष वंदन किया। और सज्जनों, यहाँ तक कि बानर भालू जितने भी भगवान की सेना में शामिल थे सबको वंदन किया। और तदुपरांत यहाँ दो संतों का मिलन करवाया। बड़े ध्यान से सुनना, ये राम कथा है, बहुत सरलता से समझ में आ जाती है। भागवत की कथा थोड़ा अटपटी है क्योंकि कृष्ण अटपटे ही हैं। राम सरल है इसलिए उनकी कथा भी सरल है। यहाँ दो संतों का मिलन करवाया। राम कथा कब हो सकती है? जब दो अच्छे लोग मिल जाएं। समझ रहे हो कि नहीं? केवल दो अच्छे लोग मिल जाएं तो राम कथा का आरंभ हो जाता है। दो संतों का मिलन करवाया। उन दो संतों का नाम क्या है? कोई जानता हो तो बताओ। एक वाल्मीकि और भरद्वाज मुनि, इन दोनों की मुलाकात हुई। यहाँ एक समय की बात, प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा था। माघ के महीने में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है जो 1 महीने तक चलता है। मकर राशि गत रवि जब होई, तीर्थपति आवा सब कोई। माघ के महीने में यहाँ मेला लगता है और उस मेले में बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग आते हैं और 1 महीने तक यहाँ भगवान की कथा चलती है, सत्संग चलता है। ऐसा ही चल रहा था। महीना पूरा हुआ, सब लोग जाने लगे। यहाँ याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में जब प्रस्थान करने को ये खड़े हुए तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। सीधा सा मतलब, अगर किसी से कुछ पाना चाहते हो तो उसके चरण पकड़ लो। और केवल चरण पकड़ने से बात नहीं बनेगी, उसके सामने खाली बन जाओ, हमको कुछ नहीं आता। कई लोग कथा में बैठ तो जाते हैं लेकिन उनके दिमाग में एक बात रहती है, वहां तो हमने कुछ और सुना था, वो तो कुछ और बोल रहे थे, हमने यहाँ तो कुछ और पढ़ा था, ये तो कुछ और बोल रहे हैं। और इस तर्क वितर्क में जो पड़ा रहता है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जब कथा में कहीं भी जाते हो तो खाली बन जाओ। हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ जानते ही नहीं है, हमको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए भरद्वाज जैसा ज्ञानी उठा और याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के बोले, महाराज आप प्रस्थान कर रहे हो लेकिन जाते जाते मेरी एक शंका है, उसका समाधान कर दो।
देखे वाले के मुनि बोले क्या शंका है बताओ। बोले सिर्फ इतना बता दो कि राम कितने हैं। राम कितने, कैसा प्रश्न कर रहे हो। एक बालक के मुनि का प्रश्न सुनकर के भरद्वाज जी का प्रश्न सुनकर एक बालक के मुनि हंसने लगे। मैं जानता हूं आपको सब कुछ पता है, मन ही मन बोले, फिर भी पूछ रहे। अच्छा तुम ही बताओ तुम्हारी दृष्टि में राम कितने। बोला मैंने तो सुना है कि राम 4 हैं। कौन? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। मैंने तो सुना है महाराज कि राम 4 हैं। भरद्वाज मुनि की बात सुनकर एक वाले के मुनि हंसने लगे। कहा देखो राम तो एक ही है, मंजिल एक ही है, भगवान एक ही है, रास्ते अनेक हो सकते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी पर आस्था रखता है, लेकिन जाना तो अंत में एक ही जगह है। इसलिए सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, उसी राम का जगत पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। राम तो एक ही है मेरे भाई। बस समझ गए, राम कथा सुनना चाहते हैं। बोला महाराज मुझे राम कथा सुनाइए। भरद्वाज जी की बात सुनकर एक बालक मुनि बड़े प्रसन्न हुए और आसन पर भरद्वाज जी ने बिठाया, अपने आप चरणों में बैठ गए। मुझे भगवान की कथा सुनाइए। तब कहा एक समय की बात, भगवान शंकर और मां जगदम्बा कैलाश में बैठे थे। अच्छा रामचरितमानस के प्रथम रचयिता कौन है जरा बताओ। रामायण किसने लिखी है सबसे पहले, बोलो जरा। किसने? वाल्मीकि। हाँ, वाल्मीकि जी ने तो लिखी है, लेकिन सबसे पहले रामचरितमानस को लिखने वाले भगवान शंकर हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने ही सबसे पहले राम कथा को लिखा है। वैसे लौकिक में आपने सही कहा है, मनुष्यों में सबसे पहले तो आपने वाल्मीकि जी ने लिखी है, ये आपने सही कहा, लेकिन वास्तव में भगवान शंकर ने सबसे पहले राम कथा को लिखा है। लिखी महेश मानस ही राखी, शिव जी ने कथा को लिखा और अपने हृदय में धारण कर दिया। मानस माने हृदय, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस। भगवान शंकर ने सबसे पहले इस कथा को अपने मानस में धारण किया है। इस कथा के प्रथम रचयिता भगवान शंकर हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर कैलाश में बैठे थे और विचार में आया कि क्यों ना भगवान की कथा सुने। अच्छा एक बात आपको बताऊं, राम के इष्ट हैं शिव और शिव के इष्ट हैं राम। जो राम को मानता है वो अगर शिव की पूजा नहीं करता तो उसके ऊपर भगवान राम की कृपा कभी नहीं हो सकती। राम को मानने वाला अगर चाहता है कि राम प्रसन्न हो जाए तो शिव जी की पूजा करे, और शिव को चाहने वाला अगर चाहता है शिव प्रसन्न हो जाए तो राम की पूजा करे, क्योंकि राम के इष्ट हैं शिव और शिव के इष्ट हैं राम। दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। एक समय भगवान के मन में विचार आया क्यों ना राम कथा सुने, लेकिन विचार आया कि सती को साथ लेकर जाऊं। वैसे नियम बोलता है कि कथा में अगर जाओ तो पति पत्नी दोनों जाओ, कहीं ऐसा ना हो कल यहाँ एक भी ना दिखाई दे। वैसे सिद्धांत था ये, लेकिन आजकल के पति को कहाँ समय, क्यों दोनों कथा सुनने बैठ जाएंगे तो घर कौन देखेगा। कईयों ने तो पति की ड्यूटी घर में लगा दी होगी, तो शाम तक जब तक मैं आऊं ये सारा काम करके रखना। शिव जी ने सोचा इसको कथा में लेकर जाऊं, लेकिन कैसे ले जाऊं, क्योंकि आप विचार करो यहाँ आपका ये विकास नगर कितना बड़ा होगा और यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जरा देखो, तो कथा में सब नहीं आ सकते। अच्छा हाँ, अगर किसी को कथा में लाना है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
मैं नहीं बता रहा हूँ, शिव जी ने बताया है, वही करना आप ही। कल देखना जगह नहीं मिलेगी। शिव जी ने विचार किया इसको कथा में लेकर जाऊं, मगर कैसे? अगर कहूं कथा सुनने चल तो शायद नहीं चलेगी, इसलिए कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। आप पढ़ना रामचरितमानस में, शिव जी ने कहा देवी, बोला हाँ चलोगी, बोला कहाँ, बोला पर्यटन। पर्यटन मतलब घूमने, और घूमने मतलब कहीं मेला लगा हुआ है, मेला देखने चलोगी? इसने कहा हाँ बिल्कुल चलूंगी। अगर कथा का नाम लिया होता तो शायद नहीं आती, लेकिन जब कहा कि घूमने चलना है तो तैयार हो गई, और चलते 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 सीधे और कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर आ गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में जब आए तो सती मन में विचार कर रही है, ये तो कह रहे थे घूमने जाना है, तो ऋषि के आश्रम में क्यों लेकर आए? यहाँ कुंभज ऋषि ने जैसे भगवान को आते हुए देखा, हाँ धन्य हो गए। तुरंत आसन से उठे और दौड़कर भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ आपका दर्शन हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप स्वयं चल करके आए हो, इससे ज्यादा और क्या सौभाग्य हो सकता है। और भगवान को आसन दिया, आसन पर बिठाया। तुलसी बाबा ने लिखा, संग सती जग जननी भवानी। भगवान शंकर अकेले नहीं है, उनके साथ में जगत की माता सती भी साथ में आई है। आसन पर बिठाया, चरणों में बैठ गए। ऋषि ने बड़ा सत्कार सम्मान किया भगवान का। और अब शिव जी बोले कि ऋषि, हमने सुना है कि आप राम कथा बहुत अच्छी गाते हो, इसलिए हमें राम कथा सुनाओ। ऋषि ने कहा, प्रभु राम कथा के रचयिता आप हैं, राम कथा को लिखने वाले आप हैं, और मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं आपको कथा सुना सकूं। लेकिन यदि आपने कहा है तो आपकी आज्ञा टालूंगा नहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं अवश्य आपको कथा सुनाऊंगा। और भगवान शंकर नीचे बैठ गए और ऋषि को आसन पर बिठा दिया, और ऋषि कथा सुनाने लगे। लेकिन यहाँ सती के मन में शंका हो गई। सती को लगा कि ये हमको क्या कथा सुनाएगा जो हमारे चरणों में लेट रहा। कभी कभी लोग सरलता का गलत अर्थ लगा देते हैं, लगाते कि नहीं? जो बहुत सीधा और सरल दिखाई दे, लोग उसका सम्मान नहीं करते। और जो दुनिया भर का आडंबर दिखाए, दुनिया भर का पाखंड करे, उसका सम्मान खूब है। क्योंकि कलयुग तो पाखंड का ही युग है। यहाँ जो जितना पाखंड करेगा, जितना दिखावा करेगा, लोग उतना उसके पीछे भागेंगे। बोलो सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? केवल दिखावा के, आडंबर के पीछे। तो जो जितना आडंबर कर सकेगा कलयुग में, वो उतना महान कहलाएगा। सती के मन में शंका हो गई, और सती का मन कथा में बिल्कुल नहीं लगा। भगवान शंकर ने कथा सुनी है, कथा 1 महीना तक चली, लेकिन सती ने कथा सुनी ही नहीं। जब जाने लगी तो तुलसी बाबा ने जगत माता शब्द को काट दिया। ये जगत की माता नहीं हो सकती, जिसका मन भगवान की कथा में नहीं लगता हो, वो जगत की माता कैसे हो सकती है? इसलिए जगत माता शब्द को काट दिया। आप पढ़ना, जब आज घर जाके जरूर पढ़ना इस चौपाई को। लीन विदा कहाँ दक्ष कुमारी। जब आई थी तब लिखा था जगत की माता आई है, लेकिन जब गई तो लीन विदा कहाँ दक्ष कुमारी। एक बुद्धिमान बाप की बेटी आई थी, कथा में मन नहीं लगा और चली गई। जो ज्यादा बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनका मन भगवान की कथा में नहीं लगता, और ना ही उनको समझ आ सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो हृदय का विषय है, प्रेम का विषय है। भगवान की कथा उसको समझ में आती है जिसके भीतर प्रेम है। इसलिए मन नहीं लगा। और यहाँ भगवान शंकर ने विदा ली। ऋषि से कहा कि ऋषि मांगो, आपने हमें भगवान की कथा सुनाई है, बोलो क्या चाहते हो। ऋषि ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो अपने चरणों का प्रेम दे दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने ये मस्त कहा और चलने लगे। चलते चलते भगवान विचार कर रहे हैं कि प्रभु जिनकी कथा हमने सुनी है, अगर उनका दर्शन भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन फिर मानो विचार कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु
दर्शन मत देना। क्यों? अगर आपने दर्शन दे दिया तो सबको पता लग जाएगा कि ये भगवान है और आपकी लीला खराब हो जाएगी। मानो भगवान राम ने कहा कि देखो मैं दर्शन दूंगा, लेकिन तू दुनिया की तो छोड़, तू केवल अपनी पत्नी को समझा के दिखा कि ये राम भगवान है, औरों की तो छोड़। दुनिया में सबको समझाना सरल है, लेकिन पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। हाँ? है कि नहीं? बोलो हाँ ना बोलो ना। अनुभव तो आपको है। सबको समझाना सरल है, पर पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बोला दुनिया की छोड़, अपनी पत्नी को समझा के दिखा कि ये भगवान है। शिव जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अभी देखो आप दर्शन दो तो सही। राम जी ने कहा आओ दर्शन देता हूं, पर समझा के दिखाओ। आगे वन की ओर गए। दंडकारण्य वन में भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के वियोग में भटक रहे हैं, और इधर भगवान शंकर और सती गए। शिव जी ने भगवान का दर्शन किया और दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष की ओट में खड़े हो गए और कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और सती ने जब ये बोलते हुए देखा, प्रणाम करते हुए देखा, तो सती इधर उधर देखने लगी, किसको प्रणाम कर रहे हो? सामने देखा तो भगवान वनवासी के वेश में भ्रमण कर रहे हैं। सती ने दोनों हाथ सिर पर मारे, भगवान आपको हो क्या गया, ये किसको प्रणाम कर रहे हो? शिव जी ने कहा देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। ये मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं, जिनकी कथा हम सुन करके आ रहे हैं, इसलिए तुम भी प्रणाम करो। सती ने कहा मैं प्रणाम करूं? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों प्रणाम करूं? अरे इतना तो मैं भी जानती हूं कि एक वनवासी जो वन में भटक रहा है वो भगवान कैसे हो सकता है, और साथ में हाय सीता जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हो वो भगवान कैसे हो सकता है? अगर ये भगवान है तो इसको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ गई। सुन रहे हो? ये बुद्धि वाले लोगों का हाल है जो तर्क और वितर्क में पड़ जाते हैं और उन्हें भगवान की कृपा कभी मिल ही नहीं पाती है। सती ने कहा कैसा भगवान है जिसको पता ही नहीं मेरी पत्नी कहाँ है? शिव जी ने कहा देखो देवी तर्क ना करो, मेरी तरह तुम भी प्रणाम करो, ये वही इष्ट है मेरे जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं। लेकिन सती ने कहा नहीं, तुम पागल हो गए। अच्छा हुआ भगवान ने कहा तुमने कथा नहीं सुनी। एक समय ऐसा भी आता है जब भगवान सीता जी के वियोग में भ्रमण करते हैं, क्या तुमने कथा में सुना नहीं? सती ने कहा अच्छा हुआ मैंने कथा नहीं सुनी, नहीं तो तुम्हारे जैसे मैं भी पागल हो जाती। एक वनवासी को मैं भी भगवान बोल रही होती। भगवान ने कहा लो, 1 महीना तक बैठी रही, कथा नहीं सुनी? बोला बिल्कुल नहीं सुनी। सच्ची बात तो यही है कि ये कथा सुनने वाले पागल हो जाते हैं, होते कि नहीं? अपने आप को देखो जरा, तुम पागल हो कि नहीं? बोलो। अभी देखो इतनी गर्मी है और दोपहर की धूप में तुम घर से निकल करके अब पंखे के नीचे बैठे हुए, एसी चल रहा घर में, और आकर के यहाँ बैठ गए। ये पागलपन है कि नहीं? बोलो। सारी दुनिया ही पागल है, कोई अन्न के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई न जाने किन किन चक्करों में पड़कर दुनिया पागल बनी पड़ी है। लेकिन वास्तव में पागलपन उसका सार्थक होता है सज्जनों जो भगवान के लिए पागल हो जाता है। उसका जीवन सार्थक कहलाता है, उसका पागलपन सार्थक कहलाता है। और अगर ऐसा पागलपन सबको मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? बोलो। ये पागलपन सबको नहीं मिलता। आवत, कल मैंने आपसे कहा था, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिना आई न जाए। यहाँ आना सबके भाग्य में लिखा नहीं होता, यहाँ हर कोई आ नहीं सकता। यहाँ तो केवल वो आ सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिसे वो बुलाता है। थोड़ा लाइट रखो और लाइट, जिसे वो बुलाता है वो यहाँ आ सकता है। इसलिए यहाँ आना कोई सरल बात नहीं है।
सती ने कहा अच्छा हुआ मैंने कथा नहीं सुनी। भगवान ने कहा नहीं सुनी तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। भगवान ने समझाया लेकिन सती मानने को तैयार नहीं। अच्छा, भगवान शंकर को कभी क्रोध नहीं आता, और अगर क्रोध आ जाए तो प्रलय हो जाती है। शिव जी को क्रोध क्यों नहीं आता होगा जरा बोलो? क्योंकि शिव विनाश के देवता हैं। अगर शिव जी को क्रोध आ जाए तो नाश हो सकता है। दूसरी बात, इसलिए तो इसने अपने खोपड़े पे 3 ठंडे रखे हुए हैं, समझ रहे हो? हाँ, खोपड़ा ठंडा रखा करो, खोपड़ा गर्म हो गया तो विनाश होता है। शिव जी के खोपड़े में 3 ठंडे कौन कौन है? एक गंगा जी है, वो भी शीतल, माथे पर चंदन है, वो भी शीतल, चंद्रमा है, वो भी शीतल। हाँ, इसलिए शिव जी को क्रोध नहीं आता। ये जो मांग भरते हो आप लोग ना, तो आगे से लेके पीछे तक भरना चाहिए, क्योंकि खोपड़ा बिल्कुल ठंडा रहे। ये आगे से खोपड़ा ठंडा रहेगा तो कोई लाभ जा रहा नहीं है। इसलिए पीछे तक ये मांग इसलिए भरी जाती थी कि कम से कम खोपड़ा ठंडा रहे। अच्छा, मांग विवाह के बाद ही भरी जाती है, उससे पहले नहीं। बोला उससे पहले तो खोपड़ा ठंडा ही रहता है, खोपड़ा तो विवाह के बाद ही ज़्यादा खराब होता है। हाँ, तो ये खोपड़ा ठंडा रहे इसलिए मांग भरने की व्यवस्था थी। लोग कहते हैं बोला इससे पति की आयु बढ़ती है, बताओ। अरे पति की आयु इससे बढ़े तो दुनिया में कोई मरे ही ना। हाँ, तब तो कोई मरे ही ना। आयु तो जिसकी जितनी लिखी है उतना ही चलना है, जितनी चाबी भरी राम ने, है ना, उतना ही चलेगा। लेकिन इसका सीधा मतलब ये था कि हमारा खोपड़ा ठंडा रहे। ये जो सिंदूर बनाया जाता है ये हल्दी से बनता है, और हल्दी में शीतलता के गुण होते हैं, ठंडा होता है, इसलिए इसको माथे पर लगाया जाता था। और आजकल तो लोग क्या करते हैं, बस यहाँ पे लगा दो थोड़ा सा, और कई तो ऐसा करते हैं जो यहाँ लगाना था उसको यहाँ लगा देते हैं। तो खोपड़ा ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा बोलो? भगवान शंकर ने सती को बहुत समझाया लेकिन नहीं समझी, और तौ की निजाय एक शब्द बोला। ये तौ शब्द थोड़ा सा तामसिक शब्द है, थोड़ा सा गुस्सा है। तौ की निजाय परीक्षा ले हो, अगर नहीं मानती तो जाकर के परीक्षा ले आ, पता कर ले ये भगवान है कि नहीं। और परीक्षा लेने में माता बहनें सबसे आगे। अगर किसी का पता करना हो, किसी का परिचय लेना हो तो सबसे आगे। हाँ? इसलिए परीक्षा लेने को बिल्कुल तैयार हो गई, और जिस मार्ग से भगवान आ रहे थे विचार करने लगे कैसे परीक्षा लूं। मन में विचार आया, हाय सीता, हाय सीता बोल रहा था, क्यों ना सीता का वेश बना करके जाऊं। और ये सती सीता का रूप धारण करके उस मार्ग में बैठ गई जहां से भगवान आ रहे थे, और सुंदर श्रृंगार करके बैठ गई। इधर भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे। लक्ष्मण जी की दृष्टि पहले पड़ी, लखन जी ने पहले देखा, और लक्ष्मण जी को लगा कि जानकी मिल गई। अच्छा, लक्ष्मण जीव है और राम ब्रह्म है, और ये सती माया है। सती क्या है? माया है। लक्ष्मण जीव है, माया जीव को ही परेशान करती है, जीव को मोहित कर सकती है, ब्रह्म को नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी को लगा कि यही सीता है, लेकिन राम जी तो राम जी हैं, उन्होंने तो पहचान लिया। और लक्ष्मण जी अभी तक मौन ही हैं। और भगवान आए, भगवान ने दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया सती को। विपिन अकेली फिरई के हेतु है माँ, इस वन में अकेली कहाँ भ्रमण कर रही हो, और पाछे कहा कहाँ ब्रख केतु। ब्रख केतु मतलब ब्रख मने बैल, और बैल पर सवार होकर चलने वाले कौन है? भगवान शंकर। इसलिए माँ आप अकेली इस वन में कहाँ भ्रमण कर रही हो, भगवान शंकर कहाँ हैं? और जैसे सती के कानों में ये शब्द पड़े, सती तो आश्चर्य में पड़ गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये तो सच में ब्रह्म है, सच में भगवान है, मुझसे भूल हो गई। सती ने दोनों कान पकड़ लिए, दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली और वहीं जमीन पर बैठ गई। भगवान का कहने का मतलब था ब्रख केतु। कहाँ ब्रख केतु? मतलब जिसका पति धर्म पर बैठ करके चलने वाला हो। बैल का मतलब है धर्म। जिसका पति धर्म पर बैठ करके चलने वाला हो,
उसकी पत्नी अगर अकेले जंगल में विचरण कर रही हो तो दुनिया क्या कहेगी। इसलिए सती को सचेत करना चाहते हैं भगवान, कहाँ ब्रख केतु। और ये जैसे सती ने सुना तो दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया, जमीन पर बैठ गई और नयन मूंदी, आंखें बंद कर ली और विचार करने लगी, मुझसे तो सच में बहुत बड़ी भूल हो गई है। यहाँ से सती उठकर भागना चाहती है, लेकिन जिस तरफ देखा वहां से राम लक्ष्मण और सीता आते हुए दिखाई दिए। इधर देखती है तो राम लक्ष्मण सीता, उधर देखती है तो राम लक्ष्मण सीता। चारों दिशाओं में नजर दौड़ाई तो सब तरफ से भगवान को आते हुए देखा। अब तो बार बार भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा करो। और सज्जनों, भगवान शंकर के पास सती पहुंचती है। भगवान ने कहा देवी परीक्षा ली क्या? सती ने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं की, आपके जैसे प्रणाम करके आई हूं। भगवान ने कहा जब मेरे जैसा ही प्रणाम करना था तो जब मैंने प्रणाम किया तब क्यों नहीं किया? सती ने यहाँ चालाकी की और कहा प्रभु, मैंने सोचा जब भगवान का दर्शन हो ही रहा है तो नजदीक जाकर क्यों ना प्रणाम कराऊं, इसलिए नजदीक जाके प्रणाम कराई हूं। भगवान ने कहा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इतनी सरल तो ये सती है नहीं। और जैसे भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि सती ने प्रणाम नहीं किया, बल्कि राम ने सती को प्रणाम किया है। और माँ कहकर, साधारण प्रणाम नहीं, माँ कहकर के प्रणाम किया। भगवान ने मन में विचार किया, जिसे मेरी इष्ट ने माँ कह दिया हो, अब वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए आज से पत्नी का संबंध इससे खत्म। मन ही मन सती का परित्याग कर दिया। और यहाँ देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाशवाणी हुई, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सती ने पूछा आपने ऐसा क्या किया, देवता लोग धन्य धन्य कर रहे हैं। भगवान ने सोचा अगर बताऊं तो सती को दुख होगा, इसलिए नहीं बताया। और बातों में सती को उलझाने लगे। वर्णों विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बोल शंकर भगवान की, शंकर जी महाराज की जय। और जिनको नींद आ रही है उनकी भी जय हो, और जिनको नहीं आ रही है उनकी भी जय हो। अच्छा एक बात बताऊं, थोड़ा बेस कम कर देना। अगर नींद आती है ना तो सो जाया करो, सोने के लिए मना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछली बार भी आपको समझाया था, अगर नींद आए तो आराम से सो जाया करो। कल से ये कुर्सियां जो बाहर पड़ी इनको भी लगा दिया करो भाई, जिसको नींद आए वो पहले कुर्सी चुन लिया करो अपनी, ठीक है? हाँ, पहले अपनी कुर्सी बिल्कुल बुक कर दो और नींद आए तो सो जाया करो आराम। पर खराटे मत मारना, क्यों बगल वाला भी सुन रहा होगा तो वो भी परेशान हो जाए। खराटे नहीं, बाकी वैसे सोने के लिए मना नहीं है, लेकिन यहाँ आ जाया करो। सोना घर पे नहीं है, यहाँ बेशक सो जाओ। एक गद्दे भी पड़े थे वहाँ, गद्दे जिनको नींद नहीं आती उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनको नींद आती है। तो जिनको सोना है वो कल से उधर किनारे बिस्तरे गद्दों की व्यवस्था भी कर देंगे, आराम से सो जाया करो। पर घर पर नहीं सोना, आना यहाँ है। क्यों? क्योंकि घर पर सो जाओगे तो संसार जगाएगा, और यहाँ अगर सो जाओगे तो भगवान का नाम जगाएगा, कथा जगाएगी। समझ रहे हो? इसलिए यहाँ सोने के लिए मना नहीं है। एक व्यक्ति कोई कथा में गया, कभी जाता नहीं था, बड़ा कंजूस था, बोला कथा में जाऊंगा 2-4 रुपए चढ़ाने पड़ेंगे। एक दिन पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया कि चला जा, कोई बात नहीं, सारा जीवन निकल गया, थोड़ी देर सत्संग सुन के आ जा। अब वो चला तो गया, बड़ा आलसी था, चला गया। लेकिन जैसे वहां बैठा तो जाते ही जैसे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा आइए सेठ जी आइए, और सेठ जी आइए बैठिए। अब जैसे सेठ जी बैठे तो उनको आ गई नींद। जब कथा संपन्न हो गई, आरती हो गई, तो लोगों ने कहा कि जाइए। उन्होंने कहा शायद इतनी कथा होती होगी, आइए बैठिए और जाइए। जाइए, उठे और चलने लगे, घर पहुंचे। पत्नी ने कहा कथा सुनी?
बोला बड़ा आनंद आया। क्या सुना? बोला आइए बैठिए और जाइए। अच्छा, अब उसने सोचा यही कोई मंत्र होगा। अब वो घर पे भी जप रहा है। पत्नी ने कहा जप लिया कर इसी को, और जपने लगा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, दिन भर यही जपता। अब रात को भी सोया और बिस्तर पर जपने लगा आइए बैठिए और जाइए। तो रात को चोर आ रहे थे। जैसे चोर आया उसने कहा आइए बैठिए, और चोर घबरा गया। उसने कहा इसने तो देख लिया। दौड़ता हुआ उसके चरणों में बैठ गया, बोला जाइए। अब तो चोर को लगा कि ये तो बड़ा अंतर्यामी है, इसको तो सब कुछ पता है। चोर ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज क्षमा कर दो, भूल हो गई। मेरे पास जो कुछ है उसका आधा हिस्सा रख लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। उसने कहा जाइए। आधा हिस्सा छोड़ करके भाग गया। वो तो आंखें बंद थी, चोर को तो पता ही नहीं इसकी आंखें बंद है, वो तो जप रहा है आइए बैठिए जाइए। सुबह रात खुली, देखा तो वहाँ पैसों का ढेर लगा हुआ। वो तो आश्चर्य में पड़ गया, इस मंत्र में इतनी ताकत एक ही रात में सिद्ध हो गया। एक रात में सिद्ध हो गया इतना सारा। पत्नी को कहा गजब का मंत्र है, एक ही रात में इतना सब धन मिल गया इससे तो। पत्नी ने कहा मूर्ख, गया था बड़ी मुश्किल से जाकर के सो गया वहां, और सोए सोए भी जब इतना लाभ प्राप्त हो गया, अगर आंखें खोल करके सुनता तो कितना लाभ होता, कितना कल्याण हो जाता। समझ नहीं? इसलिए यहाँ आकर सो जाओ तब भी चल जाएगा। एक आध शब्द कोई कान में पड़ जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, उसने तो इतना ही रटा था आइए बैठिए और जाइए। उसको लगा यही कथा होती है। बोला बड़ा आनंद आया। ऐसे ही एक कंजूस और गया, कभी दान तो करता नहीं था, कथा सुन सुन के खोपड़ा ठीक हो गया। उसने कहा आज तो कर ही देता हूँ। निकाली चेकबुक और 1 लाख रुपए का दान। लोगों ने कहा गजब हो गया, ये कंजूस जो 1 रुपए नहीं देता 1 लाख रुपए। कथा समिति जो करा रही थी वो भी खुश हो गई, बोला 1 लाख रुपए मिल गया। दूसरे दिन बैंक में गए, बैंक वालों ने कहा इसमें तो साइन नहीं है, हस्ताक्षर करवा के लाओ। और गए उसके पास, महाराज आपने तो 1 लाख रुपए दिया था पर साइन नहीं किए इसमें। बोला नहीं साइन नहीं करते, हम तो गुप्त दान देते हैं। ऐसे से भी दानी बैठे हैं। यहाँ सती ने भगवान से पुनः झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लेनी गोसाई। भगवान को पता लगा और बातों में उलझाते हुए सती को लेकर कैलाश गए। और कैलाश में भगवान जब पहुंचे हैं तो राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम का स्मरण किया और भगवान समाधि में चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। लागी समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष तक भगवान समाधि में चले गए। 87,000 कथा हम सुनते हैं उसकी, जो 87,000 वर्ष तक समाधि में रहता है। और हम लोग 3 घंटा नहीं बैठ पाते, 3 घंटा नहीं सुन पाते। यहाँ भगवान शंकर तो समाधि में चले गए, लेकिन सती छटपटा रही है। सती छटपटा रही है। अच्छा देखो, दोनों पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, एक जैसा अन्न खाते हैं, लेकिन एक समाधि में है और एक परेशान है। क्यों? क्योंकि सती के पास कपट है और भगवान शंकर के पास सत्य है। सत्य पर जो चलता है उसको आनंद मिलता है, वो समाधि में चला जाता है, और कपट जिसके पास है वो परेशान होता है। इसलिए सती परेशान है और भगवान शंकर समाधि में है। 87,000 वर्ष बहुत लंबा समय। और एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी महाराज की। यही भूल जाता हूँ, साल हो गया ना मुझे, साल बाद आ रहा हूँ। अब मैं धीरे ही बोलूँगा, ठीक है? अब मैं ही चिल्ला लेता हूँ तो आप सोचते हो चिल्लाने मेरे से को बोलाने, हम आराम से बैठे। तो एक दिन नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने माँ को देखा तो शरीर सूख गया है, हड्डियों का ढांचा शेष बचा है। नारद जी ने पूछा माँ आप क्यों परेशान हो? सती ने कहा नारद जी
यही तो समझ में नहीं आता कि मैं परेशान क्यों हूँ, मेरा मन बड़ा परेशान है। अच्छा, कभी कभी मन बड़ा परेशान होता है और खुद को ही नहीं पता लगता है कि हम क्यों परेशान हैं। बड़ी बेचैनी, बड़ा विचलित मन होता है, लेकिन खुद को ही नहीं मालूम कि हम क्यों परेशान हैं। इसलिए नारद जी, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं क्यों परेशान हूँ, लेकिन मन बड़ा दुखी है। नारद जी ने कहा, माँ मुझे पता है, आप भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गई, लेकिन वहां बैठ करके 1 महीना तक बैठी रही, लेकिन आपका मन भगवान की कथा में नहीं लगा। पहला अपराध। दूसरा अपराध आपने किया कि भगवान शिव ने आपसे कहा कि राम का दर्शन करो, उन्हें प्रणाम करो। स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव राम है, प्रणाम करो। लेकिन आपने भगवान की बात पर भी विश्वास नहीं किया। कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में विश्वास बिल्कुल नहीं है। और कल मैं आपसे कह रहा था कि भगवान शंकर कौन है? विश्वास है। जिनके जीवन में विश्वास है उनको भगवान शंकर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शंकर ही विश्वास है। और जिनके जीवन में विश्वास नहीं हो, चाहे जितना मर्जी पूजा करे, पाठ करे, जल चढ़ाए, कुछ नहीं होने वाला। समझ लो, शंकर जैसा कोई देवता नहीं, विश्वास जैसा कोई धर्म नहीं। जिसके जीवन में बट विश्वास अचल निधर्मा, जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और शंकर जैसा सरल तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर इतने सरल देवता हैं, 1 लोटा पानी का चढ़ा दो तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। होते कि नहीं? ऐसा लगता है आप लोगों को? 1 लोटा पानी से खुश हो जाता है। कई लोग मंदिर में जाते हैं, पानी भी मंदिर का, लोटा भी मंदिर का। हाँ, लोटा भी रखा होता है, लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, फूल भी मंदिर के, बिलपत्र मंदिर का, और 1 लोटा ऐसे डाल के आते हैं उसकी खोपड़ी में, जैसा हमने पता नहीं क्या कर दिया, क्या उपकार कर दिया, बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा 1 लोटा पानी से क्या प्रसन्न हो जाएगा? अरे उसके सिर पर साक्षात गंगा माँ बह रही है, तो तुम्हारे 1 लोटे पानी का प्यासा नहीं है। अच्छा, भगवान को जल की धारा बहुत प्रिय है, लेकिन कौन सा जल? वासुबारी परिपूर्ण लोचनम। भगवान के मंदिर में अगर जाते हो तो भगवान के आगे खड़े हो जाओ और भगवान की मूर्ति को इतना देखो, इतना देखो कि तुम्हारी आंखों से अश्रु गिरने लग जाए, 2 आंसू गिर जाए। समझ रहे हो? जब तक तुम्हारी आंखों से 2 आंसू नहीं गिरे तब तक समझ लेना कि आपको भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं। रोना प्रेम का प्रमाण है। आप मंदिर में कई लोग जाते हैं और भागते भागते 1 लोटा पानी चढ़ा दिया और समझते हैं हमने पूजा कर ली। पानी चढ़ाओ न चढ़ाओ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के आगे बैठ करके भगवान को इतना देखो, इतना देखो कि तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए और आंखों से अश्रु गिरने लग जाए। तब समझना कि तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मंदिर में कई लोग जाते हैं और जाते ही दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? मूर्ति के आगे खड़े होते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। कितने लोग हैं जो आंखें बंद करते हैं? बोलो। एक सज्जन को मैंने पूछा, भैया आंखें बंद क्यों कर दी? बोला ध्यान कर रहा हूं। गजब हो गया। अरे लोगों का ध्यान हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी नहीं लगता, और तुम्हारा ध्यान मंदिर में घुसते ही लग गया। वहां खड़े खड़े आंखें बंद मत करो, भगवान का दर्शन करो और इतना देखो कि रोम रोम पुलकित हो जाए और आंखों से अश्रु गिर जाए, तो समझ लेना कि आपको दर्शन हुआ है। क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 मम गुण गावत
नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। आंखों से अश्रु गिर जाए, शरीर पुलकित हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए, तो समझ लेना कि आपको भगवान का दर्शन हुआ है। इसलिए भगवान शंकर जैसा तो कोई देवता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को जल की धारा अति प्रिय है। भगवान शंकर को नमस्कार प्रिय भानु, जलधारा प्रिय शिवा, अलंकार प्रिय विष्णु, ब्राह्मणम मोदक प्रिया। सूर्य भगवान को नमस्कार बहुत प्यारा लगता है, इसलिए प्रातःकाल उठो, सूर्य भगवान के आने से पहले उठ जाओ। जो लोग सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं उनके घरों में दरिद्रता होती है, ध्यान रखना। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ और भगवान सूर्य को प्रणाम करो। जल चढ़ाओ, अच्छी बात है, ना चढ़ाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन नमस्कार प्रिय भानु, भानु माने सूर्य, सूर्य को नमस्कार बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है, इसलिए नमस्कार करो। और जो 10 बजे बिस्तर छोड़ेगा वो क्या नमस्कार करेगा बोलो? कई 10 बजे तक कराटे मार रहे होते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को नमस्कार बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। और जल धारा प्रिय शिवा, भगवान शंकर को जल की धारा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कौन सा जल, ये मैंने आपको अभी बताया। भगवान के मंदिर में बैठकर अगर तुम्हारे भीतर करुणा आ जाए, मन द्रवित हो जाए और आंखों से अश्रु गिरने लग जाए, तो समझ लेना कि आपने हजारों गंगाएं भगवान को अर्पण कर दी। इसलिए जलधारा प्रिय शिवा, अलंकार प्रिय विष्णु, ठाकुर जी को सुंदर सजा दो, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ सज्जनों, नारद जी महाराज ने कहा, माँ आपने ये सब भगवान से झूठ बोला, भगवान राम पर विश्वास नहीं किया, ये आपने अपराध किया है, इसी कारण से आपका मन दुखी है। और यहाँ तक कि भगवान शंकर ने आपका परित्याग कर दिया है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अभी तक ये बात पता नहीं थी सती को, लेकिन अब तो ये भी पता लग गया कि शिव ने मुझे त्याग दिया है। और जिस शरीर को शिव ने ही त्याग दिया है, उस शरीर का क्या फायदा है, क्या लाभ है। इसलिए सती और भी दुखी हो गई और ये शरीर कैसे छूटे, इसका उपाय सोचने लगे। 87,000 बीते और एक दिन भगवान राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। भगवान शंकर राम राम का स्मरण करने लगे। सती को पता लग गया भगवान जाग गए हैं। किसी ने पूछा जाग गए मतलब क्या अभी तक सो रहे थे? बोले नहीं, सो नहीं रहे, सो नहीं रहे थे। तो फिर जागे शब्द क्यों लिखा? बोला जागे का मतलब है वास्तव में संसार में वही जाग रहा है जो भगवान का नाम ले रहा है, बाकी तो सब सो रहे हैं। मोह निशासन सोहनिहारा, देखें सपना अनेक प्रकारा। सब अज्ञान की नींद में सो रहे हैं और अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। कोई देख रहा है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, कोई सपना देख रहा है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, कोई देख रहा है कि 3 मंजिला बन जाए, कोई देख रहा है ये गाड़ी आ जाए। ये सपने ही तो हैं। आंखें खुली है फिर भी सपनों में खोए हैं। इसलिए अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। केवल वो जाग रहा है जो भगवान का नाम ले रहा है। आपके विकास नगर में केवल इतने लोग जाग रहे हैं, बाकी सब सो रखे हैं। मोह निशासम सोहनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। शिव जी जागे, सती सामने आई। भगवान ने जब सती को देखा, सारा शरीर सूख गया है, कृश हो गया है, अस्थि पिंजर सा शरीर हो गया है। और भगवान ने देखा तो बड़ी करुणा आई। विचार किया
क्यों ना इसे भगवान की कथा सुनाऊं ताकि इसका मन शांत हो जाए। और सती से कहा कि देवी बैठो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। सती बैठी, भगवान कथा सुनाने लगे। लेकिन इतनी देर में देखा कि विमान उड़ते हुए दिखाई दिए आकाश में, और सती का मन कथा में तो था ही नहीं, क्योंकि अगर कथा में मन लगता है तो कुंभज ऋषि के आश्रम में लगता। सती कभी देखे इधर कभी उधर, और इतने में विमान उड़ते हुए दिखाई दिए। और सती ने कहा भोलेनाथ बंद करो ये कथा और ये बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं। शिव जी ने कहा देवी कथा में विघ्न कर रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो। जो जहां जा रहा है उसे जाने दो, तुम कथा सुनो। लेकिन सती ने कहा नहीं, बताओ ये कहाँ जा रहा है। अच्छा ये देवता लोग जानबूझ करके कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि इनको पता है कि सती के पिता यज्ञ कर रहे हैं और सती को नहीं बुलाया, इसलिए जानबूझ करके वहां से निकल रहे हैं। कई लोग ऐसे चालाक होते हैं, मानो कि आपके जानकारी में किसी का विवाह है और आपके पड़ोसी को कार्ड आया है, आपको नहीं दिया। पड़ोसी को पता लग गया इनको कार्ड नहीं मिला, तो वो जानबूझ के आता है, भाई साहब चल रहे हो कि नहीं, कहाँ, अरे वहाँ शादी है, आपको नहीं पता, आपको कार्ड नहीं मिला क्या? वो बोला नहीं हमें तो नहीं मिला। ओहो ये तो बड़ी दुख की बात है, हमें पहले पता होता तो हम भी नहीं जाते। वो जानबूझ करके तैयार होके आता है। वही हाल देवताओं का, ये देवता लोग आकाश मार्ग, इतना बड़ा आकाश है, कहीं से भी निकल जाते, लेकिन जान करके कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं ताकि सती को और शंकर को पता लग जाए कि हम वहां यज्ञ में जा रहे हैं तुम्हारे पिता के यहाँ और तुम्हें नहीं बुलाया। सती ने विमान देखे तो शिव जी से कहा कि भोलेनाथ बताओ ये कहाँ जा रहे हैं। शिव जी ने कहा देवी क्या बताऊं, ये सब तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। मेरे पिता के? हाँ, तुम्हारे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और ये सब वहीं जा रहे हैं। सती ने दोनों हाथ सिर पर मारे, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और हमें नहीं बुलाया, ऐसा कैसे हो सकता है? शिव जी ने कहा देवी हमरे पैर तुम्हें बिसराई, तुम्हारे पिता मुझे अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाया, मेरे ही पैर के कारण तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। और सती विचलित होने लगी। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया। सती बोली तुरंत तैयार हो जाओ, हम भी जाएंगे। शिव जी ने कहा देवी हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें नहीं बुलाया गया। सती भगवान को समझाने लगी, देखो पिता के घर, मित्र के घर, भगवान के मंदिर में और जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ बुलावे की आवश्यकता नहीं है, वहां तो बिन बुलाए ही जाना चाहिए। सती भगवान को उपदेश देने लगी। भगवान ने कहा ये तो बात सत्य है, ठीक कह रही हो, लेकिन यदि हमारे जाने से किसी को कष्ट होता हो तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पिता को कष्ट होगा, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ। और भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सती जाने को तैयार हुई और भगवान समझ गए सती अब वापस नहीं आई। भगवान को तो सब पता है, इसलिए भगवान ने बैल पर बिठा करके सती को विदा किया। बैल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, धर्म। हाँ, इनको बैल का मतलब धर्म, यानी अंत में जब हम संसार से जाएंगे तो केवल धर्म ही हमारे साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा, इसलिए धर्म पर बिठा करके विदा किया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जाओ देवी। और सती जाने को तैयार। सज्जनों, ये पहाड़ों की देवी उतरी है कैलाश से और हरिद्वार में कनखन नामक स्थान में इसके पिता यज्ञ कर रहे हैं। और सज्जनों, मन में न जाने क्या क्या कल्पनाएं हैं, कई प्रकार की कामनाएं हैं। अपनी माँ से मिलूंगी, पिता से मिलूंगी,
सगे संबंधियों से मिलोगे, भाई बहनों से मिलोगे। मन छलांगे भर रहा है और कैलाश से ये देवी उतरी है, पहुंची कनखल। लेकिन जब कनखल में गए तो वहां किसी ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। केवल एक माँ थी जिसने अपनी बेटी को गले से लगाया, बाकी किसी ने इसकी तरफ देखा नहीं। जो बहनें थी, बहनें भी हंसते हुए मिली, सती का मजाक उड़ाते हुए मिली। बहनें कह रही है, सती अच्छा किया तू आ गई, अगर तेरी जगह हम होती तो हम तो कभी नहीं आते, लेकिन तूने अच्छा किया तो आई। ऐसे व्यंग कर रहे हैं सती का। सती को बड़ा दुख हुआ, माँ के पास गई। माँ ने अपनी बेटी को गले से लगाया। केवल गले मिले एक माता, बहने मिले बहुत मुस्काता। सज्जनों, इस संसार में केवल एक माँ है जो निस्वार्थ है, बाकी सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। एक माँ ही निस्वार्थ है, उसकी संतान चाहे जैसी मर्जी हो जाए, पर उस माँ को अपनी संतान से उतना ही प्रेम होता है, बराबर प्रेम होता है। चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, जैसा मर्जी हो, लेकिन माँ का हृदय निस्वार्थ प्रेम से भरा होता है, बाकी सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ। केवल गले मिली एक माता, केवल गले मिली एक माता, केवल गले मिली एक माता, केवल गले मिली एक माता। बहने मिले हैं बहुत मुस्काता, बहने मिली बहुत मुस्काता, बहने मिले हैं बहुत मुस्काता, बहने मिली हैं बहुत मुस्काता। केवल एक माँ है जिसने अपनी बेटी को गले से लगाया। रोने लगी सती माँ के सीने से लगकर। माँ रोने लगी, बेटी बहुत अच्छा किया तो आ गई, अगर तू नहीं आती ना तो शायद मैं जीवित नहीं रहती। तेरे पिता को न जाने क्या हो गया बेटी, मैंने बहुत समझाया लेकिन मानते ही नहीं, लेकिन तूने बहुत अच्छा किया तो आ गई। सती माँ के सीने से लगकर रोने लगी। सोचा मेरे पिता मुझे देखकर सब भूल जाएंगे, और गई वहां जहां यज्ञ में आहुति दे रहा है दक्ष प्रजापति। सती ने पिता को प्रणाम किया, लेकिन दक्ष ने मुख फेर लिया। पुनः प्रणाम किया, फिर से मुख फेर लिया। तीसरी बार जब प्रणाम किया तो दक्ष अपशब्द बोलने लगा। तू यहाँ क्यों आई? किसने बुलाया तुझे? और तू तो आ गई, लेकिन कहीं तेरा वो भिखारी पति तो नहीं आया? वो भीख मांगने वाला तो तेरे साथ नहीं आया? न जाने भगवान शंकर को क्या क्या अपशब्द बोलने लगा है दक्ष। सती ने हाथ जोड़े, पिताजी मुझे आप जो मर्जी बोलो, क्योंकि ये शरीर आपने मुझे दिया है, मुझे आप जो कहना चाहते हो कहो, लेकिन भगवान को शंकर को कुछ मत बोलना। दक्ष ये सुनकर और बोलने लगा, न जाने क्या क्या बोलने लगा जो सती बर्दाश्त नहीं कर सके। सती ने पुनः एक बार अपने पिता को सावधान किया कि पिताजी बस बहुत हो गया, अब ज्यादा मत बोलो। मन में सोच रही है मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने भगवान शंकर की बात को नहीं माना, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा है। बार बार निवेदन किया लेकिन दक्ष नहीं माना। चारों तरफ सती ने नजर घुमाई तो कहीं भी शिव जी का स्थान नहीं था,
और जिस यज्ञ में शिव का स्थान नहीं होता वो यज्ञ विध्वंस हो जाता है। चारों तरफ नजर घुमाई, कहीं शिव का स्थान नहीं। इधर दक्ष प्रजापति अब शब्द बोल रहा है, अपने आप को धिक्कारने लगी और चारों तरफ देख करके कहने लगी, पिताजी सावधान हो जाओ। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सबका हो, भली भांति पछता हो पिता हो। ये सारे जितने योगी सिद्ध महात्मा यहाँ बैठे हैं, तुम सबको तुम्हारी करनी का दंड मिलेगा। और अपने पिता को कहा कि तुम्हें बहुत पछताना होगा, तुमने शिव का अपमान किया है। मुझे जो मर्जी बोलते, लेकिन तुमने शिव का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। और भगवान शंकर को हृदय में धारण किया और उसी समय अपने योग अग्नि से अग्नि को प्रकट किया और सती ने अपने शरीर को भस्म कर डाला। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर डाला। और सज्जनों, सती ने अंत में भगवान शंकर से एक ही बात